हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया था। आज हम एराइल हैलाइड पढ़ेंगे। ठीक है। एराइल हैलाइड मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको डिफ़ाइन किया था। एराइल हैलाइड किससे कहते हैं? जब बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है। तो वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और किसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? बेंजीन रिंग का। उसके साथ अगर जब हेलोजन अगर अटैच है तो उस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम बोलते हैं एराइल हैलाइड या हेलो अरीन्स भी कहते हैं। पहले हम एराइल हैलाइड में क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशंस ऑफ एराइल हैलाइड, यानी एराइल हैलाइड को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। हमारे सिलेबस में 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम यूज़ करेंगे एराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल से, सेकंड है सेंडमेयर रिएक्शन और थर्ड है गेटरमैन रिएक्शन। पहले हम सेंडमेयर्स रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड जो हमें पढ़ना है वो है सेंडमेयर रिएक्शन और सेकंड जो है गेटरमैन रिएक्शन है। ये हम दोनों एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के केस में जो रिएक्टेंट होगा वो सेम होगा, सिर्फ रिएजेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक। तो व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, यानी एक हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो, यानी ये एरोमेटिक रिंग है, इस पर अगर NH2 अगर अटैच होगा तो हम इसे एरोमेटिक अमीन कहेंगे। और अगर बेंजीन रिंग पे NH2 होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को एनालीन कहते हैं। ठीक है। तो दैट मीन्स प्राइमरी एरोमेटिक अमीन यानी एनालीन डिजॉल्व इन कोल्ड हाइड्रोजन हैलाइड, यानी अगर आप इस अमीन को कोल्ड हाइड्रोजन हैलाइड में डिजॉल्व करोगे, हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX। ठीक है। ऐसे हम हाइड्रोहेलिक एसिड भी कहते हैं। इस ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइट, यानी ये जो सोल्यूशन है एनालीन का HX में, उसको अगर आप ट्रीट करोगे किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ, यानी NaNO2 के साथ। ए डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा प्रोडक्ट? एक डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। डाई मीन्स हो गया दो, एजो हम यूज़ करेंगे नाइट्रोजन के लिए। तब जब दो क्या जुड़ा होगा? दो नाइट्रोजन से एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, यानी आयोनिक कंपाउंड बनेगा। कैटाइन होगा और एनाइन होगा। इस प्रोसीजर को जहां हम एक प्राइमरी अमीन को या एनालीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन ऑफ अमीन। ठीक है। अब देखिए एनालीन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। एनालीन का अगर रिएक्शन करेंगे किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट के साथ एनालीन किस में डिजॉल्व है? हाइड्रोजन हैलाइड में। तो यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड मैंने लिया क्या? HCl। और जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो कोल्ड है। कोल्ड है तो जो टेम्परेचर है 273 टू 278 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? एनालीन का डाइएजोटाइजेशन हो जाएगा। डाइएजोटाइजेशन होके ये एनालीन कन्वर्ट हो जाएगा डाइएजोनियम सॉल्ट में। देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट में क्या होगा? डाइएजो मीन्स दो नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ किससे जुड़ा होगा? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास क्या है? 4 बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इस पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो काउंटर आयन होगा वो क्या होगा? Cl नेगेटिव। ठीक है। तो इसको सॉल्ट बन गया ना, क्योंकि एक कैटाइन भी है एनाइन भी है। तो इसको हम कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम। अब क्लोरीन है तो हम क्या बोल लिखेंगे? क्लोराइड कहेंगे। ठीक है। तो दैट मीन्स एनालीन को अगर आप सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 273 टू 278 केल्विन रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, यानी डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। इसको हम एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस बेंजीन रिंग को हम क्या भी कहते हैं? एरीन भी कहते हैं। ठीक है। अब सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा ये डाइएजोनियम सॉल्ट होगा।
ठीक है। और इस डायज़ोनियम सॉल्ट को हम एराइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, और जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे वो सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। ठीक, पहले हम सेंडमेयर रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम गेटरमैन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, द रिएक्शन ऑफ एरीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड विथ क्यूपरस सॉल्ट, जब हम किसके साथ इसका रिएक्ट कराएंगे, क्यूपरस सॉल्ट के साथ, क्या क्या हो सकता है, क्यूपरस ब्रोमाइड या क्यूपरस क्लोराइड इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन। यानी बेंजीन डाइज़ोनियम या एरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ, क्यूपरस सॉल्ट के साथ, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का जो डाईएज़ो है, डाईएज़ो जो है N2 है ना, ये नाइट्रोजन के फॉर्म में आसानी से बाहर निकल जाएगा, और अगर ये N2 बाहर निकल जाएगा तो इसको किससे हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन से। और अगर बेंजीन रिंग पे क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच हो गया तो क्या बना, एराइल हैलाइड। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, और अगर ब्रोमीन अटैच हो तो ब्रोमोबेंजीन। क्योंकि ये डाईएज़ोनियम सॉल्ट का जो N2 है ये आसानी से किसको छोड़ के जाएगा, कार्बन को छोड़ के जाएगा। एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि N2 गैस बनेगा। इस पे फिर क्या अटैच होगा, अगर CuBr क्यूपरस ब्रोमाइड यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, और अगर क्यूपरस क्लोराइड यूज़ करेंगे तो क्लोरीन अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने क्या ले लिया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लिया, जो यहाँ पे पहले स्टेप में फॉर्म हुआ था। तो अगर इसका रिएक्शन करेंगे क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ तो क्या होगा, क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये इस N2 के जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस यानी डाईएज़ो जो है नाइट्रोजन गैस फॉर्म करके रिएक्शन मिक्सचर से बाहर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा सकते हैं क्यूपरस क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो क्यूपरस अगर क्लोराइड के साथ करेंगे तो डाईएज़ो को कौन रिप्लेस करेगा, क्लोरीन रिप्लेस करेगा, प्लस फिर से क्या रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, और इसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है। तो दोनों एराइल हैलाइड है क्योंकि क्या है, हेलोजन जो है एरीन रिंग के साथ या बेंजीन रिंग के साथ क्या है, अटैच है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या अटैच किया बेंजीन रिंग के साथ, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ आयोडीन कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, एन आइडो, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट विल रिप्लेस द डाईएज़ोनियम ग्रुप, यानी डाईएज़ोनियम ग्रुप के जगह क्या आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडिड टू द सोल्यूशन कंटेनिंग द डाइज़ोनियम सॉल्ट। अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास डाइज़ोनियम आयन है, ठीक है, उसका अगर आप रिएक्शन कराते हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये जो आयोडीन है वो डाइएज़ो आयन को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच हो जाएगा, आयोडीन, और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आइडोबेंजीन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्यूपरस ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या यूज़ करेंगे, क्यूपरस क्लोराइड, और अगर आइडोबेंजीन आगे फॉर्म करना है तो क्या यूज़ करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। और सब के केस में जो रिएक्टेंट होगा वो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट होगा, या इस केस में क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो यहाँ हमने क्या लिया है, रिएक्टेंट जो लिया है वो है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक,
ये था सेंडमेयर रिएक्शन। अब हम देखेंगे गेटरमैन रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हमने सेंटमेयर रिएक्शन से क्या किया, प्रिपेयर किया, जहां बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हमने क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट किया। लेकिन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को हम दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। अगर आपको क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट होगा उसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह आपको अगर ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो डाइजोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट कराएंगे कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो यहाँ रिएक्टेंट फिर से क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्या होगा, सॉल्ट होगा, और यहाँ पे क्लोरीन है काउंटर आयन, तो हम कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अगर इसका रिएक्शन कराएंगे कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या होगा, तो N2 के जगह डाइजो आयन के जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से क्लोरोबेंजीन का। इसी तरह अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन करते हो कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड तो क्या हो जाएगा, डाइएजो आयन के जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। और इस रिएक्शन को जहाँ पे हम डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड टू प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। यानी सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन में कॉमन जो था क्या था, रिएक्टेंट था जो कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। सेंडमेयर रिएक्शन में हमने क्यूप्रस सॉल्ट लिया एज ए रिएजेंट, और गेटरमैन रिएक्शन में हम क्या ले रहे हैं, कॉपर मेटल ले रहे हैं और उसके साथ क्या ले रहे हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, और अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, द यील्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन इज़ बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन। लेकिन अगर आप यील्ड की बात करें सेंडमेयर रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएगा एराइल हैलाइड का, तो आंसर ये है कि सेंडमेयर रिएक्शन जो है ज़्यादा बेटर यील्ड बनाता है देन गेटरमैन रिएक्शन। ठीक। अब हम क्या देखेंगे, मैकेनिज़्म देखेंगे कि किस तरह से एनालीन जो है किस में कन्वर्ट होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, या अमीन जो है किस में कन्वर्ट होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में। ठीक। तो देखिए, मैकेनिज़्म फॉर डाइएजोटाइजेशन ऑफ अमीन, यानी अमीन जब किस में कन्वर्ट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हमने क्या कहा था, डाइएजोटाइजेशन ऑफ अमीन कहा था। तो पहले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, नाइट्रस एसिड तो हम ले रहे हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या HX के प्रेजेंस में लिया था ना, तो एसिडिक सोल्यूशन है। तो एसिडिक सोल्यूशन में जो नाइट्रस एसिड है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, यानी उस पर नाइट्रस एसिड पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, और जब प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो ये क्या लूज़ करेगा, वाटर लूज़ करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोसेनियम आयन, जहाँ नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, ये क्या है, ये है नाइट्रस एसिड। ठीक। तो नाइट्रस एसिड किस में डिसॉल्व किया हुआ है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एसिड है तो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H पॉजिटिव को, एसिड को। तो ये ऑक्सीजन एज ए बेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। देखिए 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्सीजन पे है, लेकिन ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किससे बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया जो हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से अब ये ऑक्सीजन क्या करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेगा, नाइट्रोजन से ले लेगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किस से ले लेगा, नाइट्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच था, ऑक्सीजन फिर से हाइड्रोजन के साथ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड, यानी प्रोटॉन ऐड हुआ ना किस पे, नाइट्रस एसिड पे, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड। वाटर बना, प्लस अब देखो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, अब देखो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दे दिया, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसेनियम आयन। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड। अब देखो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, ऑक्सीजन के पास अब एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन एक गेन किया तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ने लूज़ किया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन, जो एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो इस मैकेनिज़्म में, डायजोटाइजेशन ऑफ अमीन के मैकेनिज़्म में पहला पार्ट क्या होगा, अटैक ऑन नाइट्रोसोनियम आयन, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, जो अमीन है जिसका डायजोटाइजेशन होना है, ठीक है, फॉलोड बाय डीप्रोटोनेशन, फिर उसके बाद डीप्रोटोनेशन होगा, यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, फिर हमें क्या दे देगा प्रोडक्ट, इस केस में एन नाइट्रोसो अमीन। ठीक है, तो यहाँ मैं R लिख रहा हूँ, ठीक है, अमीन RNH2 लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करेंगे, एनालिन की बात करेंगे, तो ये R के जगह क्या हो जाएगा, R के जगह C6H5 आ जाएगा। अगर किसकी बात करेंगे, एनालिन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए मैं R नहीं लिखता हूँ, यहाँ C6H5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोसेनियम आयन है जिसपे नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे देगा, इस नाइट्रोजन को, नाइट्रोसेनियम आयन के, जिस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या फॉर्म होगा, C6H5 नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, फिर ये नाइट्रोजन फिर से नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O है। अब देखिए इस नाइट्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यानी नाइट्रोसेनियम आयन ने अटैक कर लिया प्राइमरी अमीन पे या एनालिन पे, फिर उसके बाद क्या होना है, डीप्रोटोनेशन होना है। डीप्रोटोनेशन कौन करेगा, डीप्रोटोनेशन करेगा वाटर। कौन करेगा, अब वाटर, ये जो वाटर यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हुआ है, ये वाटर क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना जो अनस्टेबल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे। तो क्या बना, C6H5 है, N है, N हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गए, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है। और अब क्या बनेगा, N नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसो अमीन, नाइट्रोसो अमीन,
एज ए प्रोडक्ट बनेगा इन पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या होगा, ए प्रोटॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन से एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा किस पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है, फॉर्म से हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो अगर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाएगा OH बॉन्ड बनेगा, तो OH बॉन्ड को हम क्या, कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप। और क्या फॉर्म होगा, यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सेकंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना है। डायज़ोनियम सॉल्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो पार्ट 2 में डबल बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद हम पार्ट 3 में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ, C6H5N है, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, N है, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डबल बॉन्ड O है, यानी ये क्या है, एक ये जो रिएक्टेंट है पार्ट 2 में N नाइट्रोसोअमीन, ठीक है। अब ये N नाइट्रोसोअमीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर जब एक प्रोटॉन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हाइड्रोनियम आयन, जहाँ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, जहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ यूटिलाइज कर दिया, प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोनियम आयन से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये दोनों कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन पे। तो देखिए क्या बनेगा, C6H5, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड O है, O के साथ अब क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के पास दो था, एक तो इसके पास है, एक तो किसके साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर दिया, हाइड्रोजन के साथ, जिसकी वजह से एक तो इसके पास एक लूज कर दिया ना, जिसकी वजह से किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा, तो C6H5 रेजोनेंस स्टेबलाइज ऐसे होगा, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, तो इसका एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो क्या बना देखिए, C6H5N हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड बना, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गया। इस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन इसने लूज़ किया ना, तो इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसने गेन किया, गेन जो इसने इलेक्ट्रॉन किया वो इसने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के पास अब पहले एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब क्या होगा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप बना, और किसके बीच में बॉन्ड बना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सेकंड क्या बना, डबल बॉन्ड बना। लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो फिर क्या आएगा, वाटर आएगा, और क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे, तो क्या बनेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और वाटर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बना यहाँ पे, सेकंड क्या बना, N बॉन्ड बना ना। और डाइज़ोनियम सॉल्ट में हमें क्या करना है, हमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो देखिए, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाना था, तो कैसे गया, देखो पहले हाइड्रोनियम आयन आया, हाइड्रोनियम आयन ने प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, यहाँ दे दिया, तो क्या रिलीज़ हुआ, वाटर रिलीज़ हुआ। तो ये वाटर आके फिर नाइट्रोजन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद प्रोटॉन बाहर जाएगा और क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब थर्ड पार्ट में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, यानी जो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप बना है इसका प्रोटोनेशन होगा, तो ये वाटर बनेगा H2O
O बनेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो फिर उसके बाद लॉस ऑफ क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, और लॉस ऑफ वाटर होगा तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन के किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइएज़ोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए C6H5, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा जो ये क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन बना है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो बना क्या, C6H5, फिर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। ऑक्सीजन पे 1 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखिए क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है, दूसरा इसने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जिससे हमारा डाइएज़ोनियम आयन बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट हो जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो ये कहाँ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से ले लेगा ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये वाला नाइट्रोजन देगा। तो क्या फॉर्म हो गया, देखो C6H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N। अब देखो डबल बॉन्ड तो था, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहाँ शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना, क्योंकि इस नाइट्रोजन को दे दिया। तो इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, डाइएज़ोनियम आयन का। ठीक है, और ये जो डाइएज़ोनियम आयन होगा, ये क्यूपरस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके सेंट मेयर रिएक्शन दिखाएगा, और कॉपर मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड हमें गेटरमैन रिएक्शन देगा, और किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एराइल हैलाइड का, वो क्या है, फ्रॉम फिनॉल है। यानी फिनॉल से हम एराइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है जब का बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हुआ हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। यानी एरोमेटिक अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो जब इसको एराइल हैलाइड में हम अगर कन्वर्ट करना है, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आना है, या Br आना है, या I आना है, जो लेकिन ये OH आसानी से यहाँ से निकल के नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो डायरेक्टली हम फिनॉल को एराइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे जिंक डस्ट के साथ, किसके साथ है, जिंक डस्ट के साथ। तो जिंक डस्ट के साथ अगर फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है कहाँ अटैच हो जाएगा, कार्बन पे। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, फिर हम इस बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एराइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय क्या, कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में डिटेल में पढ़ा था। और अगर आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो क्या यूज़ करोगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, या आप यूज़ कर सकते हो फेरिक क्लोराइड, जो एक क्या है, एक लिविस एसिड है, और यहाँ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है,
अगर आपको क्या प्रिपेयर करना है, ब्रोमोबेंजीन अगर प्रिपेयर करना है तो क्या यूज़ करोगे, Br ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, फेरिक ब्रोमाइड। ठीक है। और अगर आपको किसके क्या बनाना है, आइडोबेंजीन बनाना है, ठीक है, तो क्या यूज़ करोगे, आयोडीन मॉलिक्यूल यूज़ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो बेंजीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और लास्ट में ये क्या बना, आइडोबेंजीन। तो इस तरीके से हम फिनॉल को इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एराइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिनॉल को डायरेक्टली आप एराइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं करोगे, कर सकते ड्यू बाय ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि OH आसानी से फिनॉल के कार्बन को छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनका मैकेनिज़्म हम ऑलरेडी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कर चुके हैं। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। कल हम रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।